गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो नए साल की शुभकामनाएं आपके साथ। मैं चाहूँगा कि 2022 आप लोगों के लिए अच्छा रहे और आप लोग नए सिरे से पास करें। तो आज हम लाए हैं मॉडल सेट नंबर 3। तो चलते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बेस्ट लिटोवयस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी। ऑप्शन है रूस और इटली, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी रूस और इंग्लैंड, ऑप्शन डी रूस और जर्मनी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी रूस और जर्मनी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए तितसिन, ऑप्शन बी कैटन, ऑप्शन सी हो ची मिन्ह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है हनोई समझौता से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए 1929 लाहौर में, ऑप्शन बी 1933 कलकत्ता में, ऑप्शन सी 1931 कराची में, ऑप्शन डी 1924 बेलगांव में। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1929 लाहौर में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए बारदौली, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी खेरा, ऑप्शन डी चंपारण। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बारदौली के दौरान। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1881, ऑप्शन डी 1911। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1881। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे और आप इनका लाभ उठाते रहें और वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग, ऑप्शन डी सभी वर्ग। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रमिक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। ऑप्शन ए वाणिज्य क्रांति, ऑप्शन बी औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन सी साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन डी भौगोलिक खोज। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी औद्योगिक क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ऑप्शन ए 1990 के दशक में, ऑप्शन बी 1960 के दशक में, ऑप्शन सी 1970 के दशक में, ऑप्शन डी 1980 के दशक में। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ऑप्शन ए कुरान, ऑप्शन बी गीता, ऑप्शन सी हदीस, ऑप्शन डी बाइबिल। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी बाइबिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? ऑप्शन ए बेंजीन, ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन सी एड्रीन, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? ऑप्शन ए फ्लोराइड, ऑप्शन बी क्लोराइड, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी लौह। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की धारा 21 का संबंध है? ऑप्शन ए वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ऑप्शन बी मृदा संरक्षण से, ऑप्शन सी जल संसाधन संरक्षण से, ऑप्शन डी खनिज संपदा संरक्षण से। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैलाव है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 7%। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 15% में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमीनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन ए मैग्नीज, ऑप्शन बी टीन, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी बॉक्साइट। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी बॉक्साइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मेघालय। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी खिलौना उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 5। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 6283 किलोमीटर, ऑप्शन बी 5283 किलोमीटर, ऑप्शन सी 7283 किलोमीटर, ऑप्शन डी 8500 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 6283 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्थानीय ऊंचाई, ऑप्शन बी विशेष ऊंचाई, ऑप्शन सी समोच्च रेखा, ऑप्शन डी त्रिकोणमितीय स्टेशन। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी विशेष ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है? ऑप्शन स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असामान्य भूमिकाएं, ऑप्शन सी बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी यह एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, ऑप्शन सी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है,
ऑप्शन डी महिलाओं को मतदान के अधिकार का अभाव। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? ऑप्शन ए, यह विविधता को अपने में समेट लेती है। ऑप्शन बी, देश की एकता को कमज़ोर करती है। ऑप्शन सी, फैसले लेने में देरी करती है। ऑप्शन डी, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी देश की एकता को कमज़ोर करती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किसे लिए जाना चाहता है? ऑप्शन है, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ऑप्शन सी, देश में आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन डी, जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी देश में आपातकाल लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी, नीतीश कुमार। ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी जयप्रकाश नारायण ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? ऑप्शन ए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन डी, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? ऑप्शन ए, सरकार। ऑप्शन बी, न्यायपालिका। ऑप्शन सी, संविधान। ऑप्शन डी, राजनीतिक दल। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी राजनीतिक दल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए, सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति पर। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति पर। ऑप्शन डी, इनमें से सभी पर। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी सांसदों और विधायकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए, 1992। ऑप्शन बी, 1999। ऑप्शन सी, 2003। ऑप्शन डी, 2004। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? ऑप्शन ए, सेवा क्षेत्र। ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र। ऑप्शन सी, औद्योगिक क्षेत्र। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कृषि क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है? ऑप्शन ए, अविकसित। ऑप्शन बी, विकसित। ऑप्शन सी, अर्ध विकसित। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी विकसित देश। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन ए, पटना। ऑप्शन बी, गया। ऑप्शन सी, शिवहर। ऑप्शन डी, नालंदा। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? ऑप्शन ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ऑप्शन डी, पंजाब नेशनल बैंक। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1969, ऑप्शन डी 1975। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत ये सभी ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन ए फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी कोको कोला, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 मार्च को, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 19 अप्रैल, ऑप्शन डी 22 अप्रैल। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? ऑप्शन ए जिला फोरम, ऑप्शन बी राज्य आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी राज्य आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए समुद्र में भूकंप का आना, ऑप्शन बी द्वीप पर भूकंप का आना, ऑप्शन सी स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी समुद्र में भूकंप का आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन भूकंप केंद्र, ऑप्शन बी अधिकेंद्र, ऑप्शन सी केंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए मानवकृत, ऑप्शन बी नवीकरणीय, ऑप्शन सी अजैव, ऑप्शन डी अनवीकरणीय। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1994, ऑप्शन सी 1996, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1854 में, ऑप्शन बी 1907 में, ऑप्शन सी 1915 में, ऑप्शन डी 1923 में। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ऑप्शन ए जिम्बरमैन ने, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी संदीप पांडे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी जिम्बरमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन ए सेठ साहूकार, ऑप्शन बी रिश्तेदार, ऑप्शन सी व्यावसायिक बैंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी व्यावसायिक बैंक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950,
ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1952 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? ऑप्शन 1920 भुज, ऑप्शन बी 1930 अहमदाबाद, ऑप्शन सी 1930 दांडी यात्रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 1930 दांडी यात्रा के दौरान। निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कृषि क्षेत्र। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारा सेट 3 कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।